ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का मैं दंडपाणी आचार्य इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं अभी हमारा यहाँ पर प्रकल्प चल रहा है तर्क संग्रह का, तो पदकृत्य के साथ हम पहुँचे हैं अनुमान खंड पर। विगत पाठ में हमने पढ़ा कि स्वार्थानुमान किसे कहते हैं और वो कब कारण बनता है, हेतु बनता है। उसमें बताया था कि स्वप्रतिपत्ति हेतु क्या बनता है, स्वप्रतिपत्ति स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति हेतु बताया था। परार्थानुमान बताया था कि क्या बताया था, परस्य अनुमेय प्रतिपत्ति हेतु वही बता रहे हैं। देखो परार्थानुमान देखेंगे इसमें। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रति बोधयितुं पंचावयवाक्यम प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानं प्रयुज्यते अथवा प्रयुङ्क्ते। ठीक है, तत्परार्थानुमानं बोला। अब किसने ज्ञान कर लिया, समझ लीजिए देवदत्ता यज्ञदत्ता दो हैं। तो देवदत्ता ने पहले ज्ञान कर लिया, पर्वत में जा करके ज्ञान कर लिया कि पर्वत में बन्ही है। अब वो ज्ञान कर लिया, परम प्रतिबोधयितुं वह दूसरे को बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो वहाँ पर परार्थानुमान बताएगा। तो परार्थानुमान के ही तो 5 वो होते हैं, भेद अवयव होते हैं, उसे पंचावयव कहते हैं। तो कह रहे हैं बोधयितुं पंचावय वाक्यम प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम, उसे परार्थानुमान कहते हैं। यथा पर्वतो बन्हीमान, पर्वत यह पर्वत बनने वाला है। धूमवत्वात्, क्यों इसमें धूम है इसीलिए। और जो धूम वाला होता है वह बनने वाला अवश्य होता है। जैसा महानस रसोई घर, तथा चायम, अतः यह पर्वत भी वैसा है। तस्मात् तथा, ये सब जो है ना, ये सब वाक्य हैं, पंचावय वाक्य। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते, इस प्रकार जो लिंग का प्रतिपादन किया गया हेतु का, परोपि अग्निम प्रतिपद्यते, जो दूसरा व्यक्ति है यज्ञदत्त ने बोला तो देवदत्त के समझ में आ जाएगा यह पर्वत बनने वाला है, उसे भी यह ज्ञान हो जाए। अग्निम प्रतिपद्यते, वह भी अग्नि का ज्ञान कर सकता है, सामान्य अर्थ हुआ। इसका हम पदकृत्य देखते हैं। इसका क्रम प्राप्तम परार्थानुमानमाह यत्विति, क्या कहा, यत्विति। देखो सामान्यतः यत् पंचावाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानमिति संबंधः, यत् बोला फिर तत् बोला, तो यत् पंचावाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम, वह परार्थानुमान है। ठीक है, देखो पंचावयवेति अथ अवयवत्वम नाम द्रव्य समवायी कारणत्वम। प्रश्न कर देखो, अथ बोल के प्रश्न करते देखो, तुमने बोला कि पंचावय वाक्य है अनुमान के, तो प्रश्न कर देखो, अवयत्वम नाम द्रव्य समवायी कारणत्वम, अवयव उसे कहते हैं जो द्रव्य का समवायी कारण हो। लेकिन जो तुमने प्रयोग किया प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन, जो तुमने प्रयोग किया वहाँ पर तो अवयव तो है ही नहीं। वो तो क्या है, वो तो शब्द हैं, वो तो गुण में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिज्ञादिषु तत्संभवात् कथमेते अवयवाः स्युः इति चेत्, ये तुम ऐसा शंका करोगे तो अनुमान वाक्यैक देशत्वात् तु अवयवा इत्युपचर्यत इति गृहाण, हम पे गौण प्रयोग कर देंगे उसे। कैसा, वो क्या करते हैं, अनुमान वाक्य के एक देश हैं। क्या है वो, अनुमान वाक्य के एक देश होने के कारण उन्हें हम वो अवयव हैं ऐसा इत्युपचर्यते, इसका उपचार करते हैं, इस प्रकार औपचारिक प्रयोग करते हैं। इति गृहाण, ऐसा समझो। फिर प्रश्न करते हैं, ननु एवमपि पंचावय वाक्यस्य अनुमानत्वमेव न विचारसहं तस्य लिंग परामर्शत्वा भावात् इत्यन्वयम्, बोले नहीं ऐसा तुम नहीं कह सकते। तुमने क्या उत्तर दिया कि यह जो पंचावय वाक्य हैं वो अनुमान के एक देश भूत हैं, अनुमान के एक देश हैं, इसलिए वहाँ पर हमने औपचारिक प्रयोग किया है अवयव कह करके। बोले नहीं ऐसा नहीं कह सकते। बोले क्यों, पंचावय वाक्य से अनुमानत्वमेव न विचारसहं, हम पंचावय वाक्य को अनुमान ऐसा हम कह ही नहीं सकते, उसमें अनुमानत्वम रख ही नहीं सकते, क्योंकि तस्य लिंग परामर्शत्वा भावात्, अनुमानम लिंग परामर्श अनुमानम कहा है तो लिंग परामर्श होना चाहिए, लक्ष्य घटना चाहिए, लेकिन वो तो उसमें नहीं घटता है। इत्यन्वयम्,
लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्वेन अनुमानम इत्युपचार मात्रत्वत्, वहाँ पर भी क्या किया, यद्यपि लिंग परामर्श इसमें नहीं है, क्या नहीं है, यह लिंग परामर्श नहीं है, फिर भी लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादक है। क्या है, लिंग परामर्श का जो प्रयोजक लिंग उसका प्रतिपादक है, इसलिए तत्प्रतिपादकत्वेन अनुमानम, इसको क्या कहा है, इसलिए को अनुमान माना गया है। अतः अनुमान के एकदेश हुए, अतः अनुमान के एकदेश होने से यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अवयव शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तदुदाहरति यथेति तथा चायम अयम च पर्वतस तथा बन्ही व्याप्य धूमवान इत्यर्थ। तथा चाय माने जिस प्रकार यह महानस कैसा है, वन्य व्याप्य धूमवान है, यह पर्वत भी वन्य व्याप्य धूमवान है। तस्मात् तथा, अतः वन्य व्याप्य धूमवान होने से यह पर्वत वन्यमान है। तस्मात् तथा बोल के निगमन कर दिया। अनेनेति अनेन पंचावाक्य नेत्यर्थः। अब कहते हैं पंचावाक्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, परार्थानुमान बता दिया, सामान्यतः अवयव के बारे में कुछ बता दिया। अब आगे चलते हैं कि पंचावाक्य किसे कहते हैं। बोले प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम उपनय निगमनम, ये पंचावयव हैं। तो पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। धूमवत्वाद इति हेतु, धूमवत्वाद यह क्या हेतु है। यो यो धूमवान स स वन्यमान इत्युदाहरणम। तथा च अयम इत्युपनय तस्मात् तथा इति निगमनम। परार्थानुमान में प्रयोग करता है, यही देवदत्त यज्ञदत्त को बताएगा। देवदत्त इस वाक्य को बोलेगा, तब जाके यज्ञदत्त को ज्ञान हुआ कि यह पर्वत वन्यमान है, उसको ऐसा ज्ञान होगा, तब उसको ऐसा ज्ञान होगा। ठीक है, अतः हमें क्या चाहिए, यह जो वाक्य है, 5 वाक्य, यह कौन प्रयोग करता है, जो स्वयं किसने ज्ञान कर लिया है एवं दूसरों को बताने के लिए यह 5 वाक्य का प्रयोग करता है। इसे पंचावय वाक्य बोलते हैं। ठीक है, न्याय वाक्य बोलते हैं, न्याय अवयव वाक्य भी कहते हैं। इसका प्रतिकृत देखते हैं। नन्नु पंचावय वाक्य मित्यत्र केते पंचावयवाः। तूने पंचावय वाक्य तो बोल दिया, लेकिन पंचावय वाक्य क्या है, तो अतस्तान दर्शयति, उन्हें बताता है प्रतिज्ञेति। ठीक है, लक्षण क्या है, तो प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम अवयत्वम, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम अवयत्वम, अन्यतमत्वम नाम तद भिन्न भिन्नत्वम। तो प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्न क्या और हैं, तद भिन्नत्वम इस सब में है। ठीक है, अन्यतमत्वम बोल के हम पढ़ चुके पहले भी। साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम। वहाँ पर पक्ष बोधक वचन, वहाँ पक्ष तो रहेगा, लेकिन कैसा पक्ष रहेगा, साध्य विशिष्ट। जैसे हमारा पक्ष रहेगा पर्वत, तो वन्यमान पर्वत है, पर्वतो वन्यमान कहा, तो वन्य विशिष्ट पर्वत का हम वहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं। तो साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा। ठीक है, लिंग वचन तो कह रहे हैं पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु। तो क्या धूमवत्वात्, क्या कहते हैं, धूमवत्वात् कहते हैं। तो पंचम्यंत है तो वह हेतु हुआ। व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरणम। यो यो धूमवान ससोग्निमान यथा महानसम। इसमें क्या है, व्याप्ति प्रतिपादक है एवं दृष्टांत वचन भी है। व्याप्ति प्रतिपादन किया, यो यो धूमवान ससम अग्निमान बोल करके, एवं दृष्टांत भी दे दिया साथ में, क्या, यथा महानसम। ऐसा जो वचन हुआ उसी कहते हैं उदाहरणम। ठीक है, उदाहरित व्याप्ति विशिष्टत्वेन हेतो हो पक्ष धर्मता प्रतिपादक वचनम उपनयः। उपनय किसे कहते हैं, तो बोले उदाहरित व्याप्ति विशिष्टत्वेन, पहले व्याप्ति बता दिया, फिर हेतो हो पक्ष धर्मता प्रतिपादक वचनम उपनयः बोला। हेतु का तथा च अयम, क्या कह रहे हैं, तथा च अयम पक्ष धर्मता दिखा रहे हैं। हमने ऐसा कह दिया कि यह जो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ बन्नी होता है, ऐसे महानस, अतः यह पर्वत में भी क्या है, धूम है, इस प्रकार कहना। ठीक है, तो ये तो पक्षधर्मता प्रतिपादक वचनम, अतः वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा कहना। फिर पक्षे साध्य से अबाधितत्व प्रतिपादक वचनम निगमन तस्मात् तथा। अतः यहाँ पे कोई बाध नहीं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई बाध नहीं है, ऐसा दिखाना क्या है, वह उपनय कहलाता, निगमन कहलाता है। इदमेव लक्षणम हृदि निधाय प्रतिज्ञादिन विशिष्य दर्शयति। ऐसा मन में रख करके अन्नम भट्ट जी ने क्या किया है, पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा, इस प्रकार का उन्होंने पंक्ति लिखी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम कहा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लिंग परामर्श करणत्व सिद्ध कर रहे हैं कि लिंग परामर्श ही करण है, लिंग परामर्श एवं करणम।
तो पंक्ति है स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति और लिंग परामर्श एवं करणम। देखो अनुमिति का करण क्या होता है बता दिया, अनुमान। अनुमान ही लिंग परामर्शो अनुमानम कह दिया, लिंग परामर्श ही अनुमान कह दिया। ठीक है, तो उसमें बात आई कि अभी तुमने फिर अनुमिति दो प्रकार के बना दिए, स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति। इसके करण अलग अलग होंगे क्या, तो बोले अलग अलग नहीं होंगे, दोनों का एक ही होगा, लिंग परामर्श एवं करणम। ठीक है, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक विषय है जो पहले भी आ चुका, उसको मैं एक बार आपसे फिर कह दूं कि देखिए फलायोग बोलते हैं ना, फल का अयोग व्यवच्छिन्नम, फल का जो अयोग व्यवधान उसको व्यवच्छिन्नम उसको हटाने वाला, अर्थात सामान्यतः फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम कहते हैं। अर्थात जिस कारण के बाद स्वतः फल की साक्षात उत्पत्ति हो उसे क्या मान लेना चाहिए, करण मान लेना चाहिए, ऐसा मत है। तो फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम ऐसा कह करके उसका लक्षण करते हैं। तो यदि कहेंगे तो देखो व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान हुआ, फिर लिंग परामर्श हुआ, फिर अनुमिति। ठीक है, व्याप्ति ज्ञान लिंग परामर्श अनुमिति। यदि हम फलायोग व्यवच्छिन्नम ऐसा कहेंगे तो वहाँ पर लिंग परामर्श अनुमान कहलाएगा। ठीक है, नहीं यदि ने व्यापारवत कारणम करणम कहेंगे तो वहाँ पर लिंग परामर्श व्यापार बन जाएगा और करण कौन बनेगा, व्याप्ति ज्ञान, और व्याप्ति ज्ञान को ही हम अनुमान कहेंगे। ठीक है, दो पक्ष हैं, आप दो पक्ष ध्यान रखिएगा। यदि फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम यदि इस पक्ष को स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर अनुमान किसे कहेंगे, लिंग परामर्श को कहेंगे। यदि हम व्यापारवत कारणम करणम ऐसा कहेंगे तो किसको कहना पड़ेगा, व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर लिंग परामर्श जो है वह व्यापार बन जाएगा, क्योंकि लिंग परामर्श जो है वह तज्जन्य, व्याप्ति ज्ञान जन्य तो भी उसमें है और व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्व भी उसमें आ रहा है। तो तज्जन्य तज्जन्य जनकत्व दोनों आ रहा है। ठीक है, वह व्यापार बन जाएगा, व्यापारवान जो होगा। ठीक है, ये भी अभी शायद आगे आएगा। ठीक है, तो पदकृत देखते हैं इसका, ज्ञायमानम लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। देखो यहाँ पर जो लिंग परामर्श एव करणम कहा है ना, तो एवकारो विवच्छेद बोलते हैं। जब हम एव लगाते हैं तो किसका हम विवच्छेद करते हैं। ठीक है, दूसरा नहीं है, बस यही है। दूसरा मतलब किसका विवच्छेद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वृद्धोक्तम। प्राचीनों के मत में लिंगम अनुमितिकरणम क्या है, ज्ञायमानम लिंगम अनुमितिकरणम। ज्ञायमान अर्थात ज्ञान विषय के जो लिंग होता है वही अनुमितिकरण होता है, वो मानते हैं। क्या मानते हैं, लिंग को अनुमितिकरण मानते हैं। मान लो धूम है, धूम से हमें बनने का अनुमिति होता है, धूम को यहाँ पर क्या मानते हैं, कर्ण मान लेते हैं। तो वहाँ पे इति न युक्तम इयम यज्ञशाला बन्हीमति अतीत धूमा इत्यादि लिंगाभावेपि अनुमिति दर्शनात् इत्यभिप्रायवान लिंग परामर्श एवं कारण मिथ्याचष्टे। देखो अब देखो हमें क्या समझना है, इयम यज्ञशाला बन्हीमति आसित अतीत धूमात, यह हमें ज्ञान होता है कि नहीं होता। देखो हम कहीं जा रहे हैं, हमने यज्ञशाला देखा, यज्ञशाला हमने क्या देखा, ऊपर काला काला लगा हुआ, यज्ञशाला देख लिया, तो यज्ञशाला में वहाँ पर अवश्य यज्ञ हुआ होगा, वहाँ पर बन्ही अवश्य थी होगी, धूम अवश्य था होगा। हम अनुमान करते हैं, क्या करते हैं, इयम यज्ञशाला बन्हीमति आसित अतीत धूमात, हमने अनुमान किया। यहाँ पर सब सिद्ध हो रहा है, अनुमान हो रहा है। लेकिन यदि हम प्राचीनों का मत यहाँ पर ग्रहण करें, ज्ञायमानम लिंगम, तो वहाँ पर ना धूम भी नहीं है, वहाँ पर धूम है अभी धूम नहीं है, लेकिन ज्ञायमान लिंग नहीं है, फिर भी हमें अनुमिति दिख रहा है, अनुमिति होती है, तो वहाँ पर व्यभिचार हो जाएगा, वहाँ पर व्यभिचार हो जाएगा, कारणाभावे भी कार्य सत्व वाला व्यभिचार हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। इति लिंगाभाव अनुमिति दर्शनात् इति अभिप्रायवान लिंग परामर्श एवं कारणम इत्याचष्टे। इति अभिप्रायवान जैसा अभिप्राय रखता है वो क्या कहता है, लिंग परामर्श एवं कारणम, क्या कहता है, लिंग परामर्श ही कारण है, लिंग ज्ञायमान लिंग कारण नहीं है। ठीक है, इति लिंग परामर्श एवेति अत्र अनुमान उपसंहरति तस्मादिति, तस्मात् अब अनुमान का उपसंहार कर रहे हैं, इसमें अनुमितिकरणम अनुमानम कहा। ठीक है, सब समझा रहे अनुमान, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमान, इसलिए लिंग परामर्श जो है वही अनुमान कहलाता है। अयमेव तृतीय ज्ञान मुच्यते, यही तृतीय ज्ञान है। देखो अब ज्ञान बता रहे, पहला ज्ञान कौन सा है, तो कह रहे हैं महानसादो धूमाग्निर्व्याप्तो गृह्यमाणाया धूम ज्ञानम तदादिमम। देखो जब हमने महानस में धूम और व्याप्ति के समय जो ज्ञान किया, व्याप्तो गृह्यमाणायाम या धूम ज्ञानम तदादिमम, सबसे पहले महानस में हमने धूम का ज्ञान किया, वह पहला ज्ञान हुआ। ठीक है, पक्ष धूम ज्ञानम, धूमवान पर्वत से जो ज्ञान किया वह द्वितीय ज्ञानम। अत्र बन्ही व्याप्य धूम ज्ञान, पक्ष में ही
तादृश बन्ही व्याप्यो अयम धूमः तादृश धूमान पर्वत ऐसा जो हमने ज्ञान किया वह ज्ञान क्या तृतीय ज्ञानम तदेव लिंग परामर्श यही क्या कहलाता है इदमेव लिंग परामर्श इसी को हम लिंग परामर्श ज्ञान कहते हैं। ठीक है। अनुमानमिति व्यापारवत कारणम करणम देखो यहाँ आ गया क्या कहा व्यापारवत कारणम करणम इति मते व्याप्ति ज्ञानमेवानुमानम लिंग परामर्शो व्यापार इत्यवसेयम। किसी के मत में क्या है व्यापारवत कारणम करणम है यदि ऐसा कहते हैं तो उनके मत में व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहो और लिंग परामर्श व्यापार हो जाएगा। नहीं तो सामान्यतः मूलकार के हिसाब से लिंग परामर्श ही क्या है अनुमान है। ठीक है वही कारण है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लिंगम त्रिविधम लिंग त्रैविध्य को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।